नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर का यह लाइव सेशन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें जो मिल रही है वह मद्रास हाई कोर्ट से आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। यह फटकार इस मामले में लगी है कि देश में जो कोरोना इस बेकाबू रफ्तार से बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, उसके लिए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव आयोग से स्पष्ट कह दिया गया है कि हम आपके मतगणना को भी रोक देंगे। आपको मालूम होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। अभी बंगाल में चुनाव जो है अंतिम दौर में है। 2 मई को नतीजा आना है, लेकिन चुनाव आयोग की कड़ी टिप्पणी हुई है। कहा गया है कि हम आपके काउंटिंग को ही रोक देंगे अगर आप नहीं सुधरे तो। चुनाव आयोग ने इस मामले में हालांकि अभी तक उन्हें कुछ जो है सफाई देनी होगी, जो निर्देश उन्हें दिया गया है उस निर्देश का पालन करना होगा, लेकिन चुनाव आयोग को जो कड़ी फटकार पड़ी है मैं उसे बता रहा हूं। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद एस बनर्जी जो इसकी सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है मर्डरर हैं, किसी कातिल से कम नहीं है। आपके अधिकारियों पर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। चुनाव आयोग को यह कड़ी फटकार हाई कोर्ट ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर देश में जो बेकाबू हुआ है कोरोना, उसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो वह चुनाव आयोग है। आपको मालूम होगा कि लगातार जो चुनाव चलते रहे कोरोना काल के बीच में रैलियां नहीं रोकी गई, जिसके चलते कई हाईकोर्ट एक साथ सख्ती से नाराज हुए। उन्होंने पूछा चुनाव आयोग से, अगर आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आपके ऊपर देश में मतगणना कराने की जो है चुनाव कराने की यह तय जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी से आप कैसे मुकर गए? आपने चुनावी रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगाया? देश में किसी आम आदमी के जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। यहाँ पे हजारों के हजार लोगों की मौत हो रही है। लगभग 3.5 लाख कोरोना केस मिल रहे हैं देश भर में। वैसे में अगर आपने चुनाव कराया तो चुनाव के जो गाइडलाइंस तैयार किए उसका पालन क्यों नहीं कराया आपने सख्ती से? अगर कोविड जो नियम बनाए गए उसके जो निर्देश हैं उसका पालन सही से कराते तो यह हालात नहीं होता। आप चुनाव को थोड़े समय के लिए टाल सकते थे, खास करके रैलियां। जिन राज्यों में चुनाव हो गए वो तो अलग बात है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव तो देखने को तो अब मिलने ही लगे हैं। आपको पता है कि 5 राज्यों में, केरल में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, बंगाल में और असम में, इन 5 राज्यों में चुनाव कराए गए। तो जो अभी बंगाल में तो खैर चल ही रहा है, आज 7वें चरण का मतदान है, 2 मई को नतीजा आना है। लेकिन इस बीच देश में एक साथ सारे हाईकोर्ट एक्टिव हो चुके हैं और सब कोई सरकार को और इन संस्थाओं को फटकार लगा रहा है कि आप जनता के जान से खेल रहे हैं। पब्लिक के जान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग जो हैं इसके पीछे पड़ गए हैं। आप हमें अब एक निर्देश हम लोग जारी किए हैं, उसके अनुसार आप हमें जवाब दीजिए और एक गाइडलाइन का प्लान 30 अप्रैल तक हमारे पास लाइए कि आप कर क्या रहे हैं। 30 अप्रैल तक आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आप मतगणना कराएंगे। काउंटिंग जो होगा उसमें कोविड नियमों का पालन होगा, इसके लिए आप हमें कैसे निश्चिंत करेंगे? आम जनता सुरक्षित रहेगी, इसके लिए आप हमें कैसे गारंटी दे सकते हैं? अगर उस दिन भी कुछ गड़बड़ियां हुई तो हम उसी समय तत्काल काउंटिंग को रोक देंगे। उन्होंने कहा है कि आप लोग कातिल से कम नहीं हैं। देश में कोरोना की लहर अगर बेकाबू हुई है तो आप लोग ही इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। हालांकि कोर्ट को नेताओं की भी क्लास लगानी चाहिए कि ऐसे नेता जो खास करके जो देश के इतने बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए नेता हैं, और खास करके प्रधानमंत्री पर भी यह सवाल उठने लगा है। आम जनता ने सवाल उठाया है नरेंद्र मोदी पर कि जब देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा था तो एक और आप आकर के लोगों को समझा रहे हैं कि कोविड नियमों का पालन करें, और दूसरी ओर जाकर के आप रैलियां कराते थे, जिसके बाद फटकार पड़ी आपको हाईकोर्ट से, बंगाल में रैलियों पर रोक लगाई गई, तब जाकर के आप लोग शांत हुए। लेकिन अगर जिम्मेदार हैं, आप देश चला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे समय पर आप पहल करते ताकि चुनाव तो होता ही होता, मतगणना भी ढंग से हो जाती, लेकिन जो बेकाबू कोरोना इस रफ्तार से यहाँ पे बढ़ा है उसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों के ऊपर नहीं आती। आप लोगों ने जो गलतियां की हैं अब उसे आम पब्लिक भुगत रही है। खास करके इतने दिनों तक रैलियों पे रैलियां की जाती रही, जनता को समझाते रहे कि नियमों का पालन करें। आप कहते रहे कि लॉकडाउन जो है वह विकल्प नहीं है। अगर लॉकडाउन विकल्प नहीं था तो रैलियां करना भी तो विकल्प नहीं था। आपको जानकारी दे दें कि पिछले साल जब सितंबर अक्टूबर के महीने में
जब चुनाव कराने की बात हो गई बिहार विधानसभा की, उस वक्त भी चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस बनाए कि आप वर्चुअल रैली करेंगे, लेकिन स्थितियां यह बिगड़ी कि उन्हें अनुमति देनी पड़ेगी। छोटी छोटी रैलियां कर सकते हैं, लेकिन उस छोटी रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ आनी शुरू हो गई। आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अब हाईकोर्ट की यह फटकार उसने याद दिलाने के लिए काफी है ऐसे लोगों को, ऐसे चुनाव आयोग में जो बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्होंने किसकी सलाह पर रैलियों को नहीं रोका, जो इतनी लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ हर एक नेताओं की रैलियों में जा रहे थे, उसके लिए जिम्मेदार कौन? ऐसे में जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को यह सवाल सरकारों से भी पूछना चाहिए, उन राज्यों के सरकारों से पूछना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए कि आप लोग एकजुट होकर के इस वक्त कुछ समय के लिए चुनाव क्यों नहीं टाल सकते थे, बंगाल की रैलियां क्यों नहीं रोक सकते थे? अगर इस हिसाब से कोरोना बेकाबू होता गया देश में, तो कहीं ना कहीं आप लोग जिम्मेदार हैं। आम नागरिक का तो काम है, आप आदेश पालन करते हैं, एक बार नोटिस जारी हो गया सब कुछ बंद, तो बंद हो जाता है। अगर आप कह देते हैं कि लॉकडाउन लग गया है, तो जनता समझती है लॉकडाउन हो चला है, बावजूद जनता यह भुगतती है बाद में उसकी आजीविका पर क्या असर पड़ेगा। अगर सब्जी मंडी को अगर आप 5 बजे बंद कर देते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इन सारी चीजों पर आपका एक फरमान जारी हो जाता है, लेकिन आप लोगों के ऊपर फरमान कब जारी होता? हालांकि इस याचिका पर सुनवाई भी काफी देर में हुई है, जब बंगाल चुनाव निपटने को है, जब तमाम रैलियां हो गई, तमाम लोग कोरोना पीड़ित हो गए, देश में 3.5 लाख केसेस रोज आने लगे, इसके लिए तो समझना ही पड़ेगा। अब जब हाईकोर्ट ने कहा है कि हम मतगणना पर रोक लगा देंगे, तो हाईकोर्ट के इस बातों पर भी गौर करिए कि आपके मन में सवाल होगा कि आप मतगणना को रोकने से क्या होगा, लेकिन आपको भी पता है कि जैसे जैसे मतगणना होती है, जिसकी पार्टी जीतती है, उसके समर्थक, उसके नेता जो है खुशी में झूम उठते हैं। झूमते ऐसे हैं कि सड़कों पर कब उनकी भीड़ आ जाती है, कब कोविड नियमों की धज्जियां उड़ जाती हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। तो ऐसे में यह समझना पड़ेगा कि मतगणना के दिन सरकार के पास या चुनाव आयोग के पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या प्लान है, वह हाईकोर्ट को सौंपे और हाईकोर्ट इसको पूरा मॉनिटर करेगा कि आप जो है काउंटिंग भी सही से करा पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपके निर्देश के, आपके नियमों की तो धज्जियां उड़ती हैं। आप छोटी रैली की बात करते हैं, भीड़ हजारों में आती है, ये बात आप जानते हुए भी आप वर्चुअल रैली की जगह जो है इस तरह की रैलियों को अनुमति दे देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि पूरी स्थिति देश में बिगड़ने लगती है। अभी आप देखेंगे 3.5 लाख केस, 3.5 लाख मरीजों का मिलना, एक से एक बड़े दिग्गज का निधन होना, आज भी कई लोग के मरने की खबर आ रही है, कई अधिकारी मर रहे हैं, सीनियर अधिकारी मर रहे हैं। आम लोगों की तो छोड़ ही दीजिए, अस्पतालों में आपके पास पर्याप्त सुविधा नहीं है, न बेड है, न ऑक्सीजन है। इस बार तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हाईकोर्ट सिर्फ चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन हमारे ख्याल से हाईकोर्ट के अलावा यह सरकार भी उतनी ही दोषी है। यहाँ पे केंद्र सरकार से सवाल होना चाहिए था, तमाम राज्यों की सरकारों से सवाल होना चाहिए था कि अगर आपके राज्य में चुनाव था तो आपने कोविड के नियमों का पालन क्यों नहीं किया? क्योंकि हर जगह केस बढ़ता जा रहा है। देश भर में अगर इतने आंकड़े कोरोना के आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की नजर अब भारत पर है कि आखिर भारत में कोरोना इतना बेकाबू कैसे हो गया, कौन जिम्मेदार है? तो यह जानकारी आप देख लीजिए। अगर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, हम इससे पहले भी एक वीडियो आपके सामने लाए थे, इसमें बताए थे कि पटना हाईकोर्ट हो, झारखंड हाईकोर्ट हो, दिल्ली हाईकोर्ट हो, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट हो, बॉम्बे हाईकोर्ट हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, इन तमाम हाईकोर्ट ने सभी सरकारों को फटकार लगाई थी कि आपसे संभल नहीं रहा है राज्य, आप लोगों के पास जो जिम्मेदारी आप निभा नहीं रहे हैं, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ऐसे में न्यायपालिका का हस्तक्षेप अभी बहुत जरूरी भी है। आम जनता की सुरक्षा अगर सरकार नहीं कर सकती है, तो कोर्ट को तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी, और कोर्ट ने यह जिम्मेदारी बखूबी उठाई है और बार बार सरकार को नोटिस भेज रही है, कह रही है कि आप क्या कर रहे हैं, वह रिपोर्ट हमें भी चाहिए, ताकि हम अपने एंड से अपने देश की जनता को आश्वस्त कर सकें कि आप लोगों की जान खतरे में नहीं है। लेकिन सरकार पर बार बार सवाल उठ रहा है, सिस्टम पे अगर दोष मढ़े जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं यह संवैधानिक संस्था तो है, चुनाव आयोग तो है, सरकारें तो हैं, सरकारों को जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें तो लगता है इन लोगों को आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्हें
आप इस रैलियों में बुला बुला करके गुमराह करते रहे और चुनाव आयोग सिर्फ टुकुर टुकुर देखता रहा। अगर आप इसे रोकते, संभालने की कोशिश करते तो चीजें इतनी बेकाबू नहीं होती। ऐसे में अगर मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस बनर्जी ने यह निर्देश दिया है या फटकार लगाई है कि आप लोग कातिल हैं, आप लोगों के अधिकारियों पे मर्डर चार्ज भी लग जाए तो गलत नहीं है, तो इसमें समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। अगर चीफ जस्टिस खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि संगीनता समझ रहे हैं, गंभीरता समझ रहे हैं, देश में स्थिति किस तरह बेकाबू हो गई है। एक तरफ सरकारें अपने बयान बदलते रहती हैं, अभी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो रही है। क्या ऑक्सीजन प्लांट एक दिन में लग जाएगा क्या? अगर आप 551 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, देश के तमाम राज्यों के जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कर देंगे, वो एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। लेकिन तब तक जो कोरोना की मार जो फैलती जा रही है, हर लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी कहा गया कि 2 महीने का मुफ्त राशन। तेज प्रताप यादव बिहार में नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी एक सवाल पूछा प्रधानमंत्री से, उन सांसदों से कि अगर 2 महीने का मुफ्त राशन आपको ही दिया जाए और आपके तमाम काम धंधे को बंद कर दिया जाए, आपकी सैलरी रोक दी जाए, अगर आप जो है बेरोजगार हो जाए, तो क्या उस 2 महीने में जो आपको 5-5 किलो का राशन मिलेगा उससे आपका पेट चल जाएगा क्या? उससे आपकी भूख मिट जाएगी? अगर आप हमें जवाब दे दें तो सब लोग ये करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोरोना से निपटने के लिए 1 साल का मौका था, लेकिन कोई पुख्ता तैयारी नहीं की गई, ना अस्पताल बढ़ाए गए, ना बेड बनाए गए। जो टेम्पोररी अस्पताल बनाए भी गए थे 600-700 बेड के, उसका टेंट, तंबू, कुर्सी सब उखाड़ के भेज दिया गया। तो ऐसे में कैसे हम मरीजों का इलाज कर पाएंगे? डॉक्टर्स की ऐसे ही कमी है देश में। अगर हाईकोर्ट अब एक्शन ले रहा है तो गलत नहीं कर रहा। हाईकोर्ट कब तक इंतजार करेगा? कब तक सरकारों पर भरोसा करता रहेगा कोर्ट? तो कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी है, इंसाफ दिलाना है जनता को, और जनता को मरते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कहा, हम मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं, जनता को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। जो अस्पताल किसी को ऑक्सीजन की कमी से अगर जो है एडमिशन लेने से मना करता है, उसकी जानकारी हमें दीजिए। कोई ऑक्सीजन देने से मना करता है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर को रोकता है, ट्रक रोक देता है, तो हमें बताइए, हम उनको लटका देंगे। कोर्ट इतना सख्त है, सरकारें कब संजीदा होंगी? सरकारें कब गंभीर होंगी? कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहेंगे कि हाँ, हमसे गलती हो गई है? चुनावी रैलियों में इतनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए हम भी उतने ही दोषी हैं जितने कि बाकी लोग हैं। आम जनता का क्या है? आप जो नियम बना देते हैं उसका पालन होता है। आप बुलाते हैं, जनता आ जाती है, आप घर में बंद कर देते हैं, जनता घरों में बंद हो जाती है। भले ही उनका पेट चले ना चले, लेकिन यह परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं ऐसे में देश में। तो हाईकोर्ट का एक्शन बहुत जरूरी था। और यह सबसे बड़ी खबर है कि 5 राज्यों में जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे, 4 राज्यों में तो हो चुके हैं, एक बंगाल में 8वें चरण का मतदान कंप्लीट होने के बाद ही 2 मई को मतगणना होनी है। तो इसमें देखा जाएगा कि कोविड नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। अगर कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो समझिए कि हाईकोर्ट जो है इस मतगणना को भी रोक सकता है, क्योंकि उस दिन भयावह स्थिति हो सकती है। सड़कों पर इतने समर्थक उतरेंगे, इतना कोरोना फैलने का चांस होगा जिसके लिए समझ में नहीं आएगा कि हम कहां फंस गए हैं। 3.5 लाख कैसे पता चलेगा? 5 लाख केस आने लगे। तो इसलिए जरूरी है कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है वह ब्लूप्रिंट चाहिए हमें पहले से, कि आप कैसे काउंटिंग के दिन चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि हाईकोर्ट 5 राज्यों में हुए चुनाव के मतगणना को भी रोक सकता है, अगर चुनाव आयोग जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो। क्योंकि चुनाव आयोग को ही देश में कोरोना के दूसरी लहर के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार संस्था माना गया है। चुनाव आयोग के एक सही फैसले से देश में इतनी बड़ी संख्या में बीमारी उभर के नहीं आती, चीजें दुरुस्त हो सकती थी और हम लोग अपना काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन जैसे हालात, मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात देश में उत्पन्न हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की अहम भूमिका है। तो इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर है और यह खबर आप लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया है और देश के अन्य माफ कीजिएगा, सिर्फ चुनाव आयोग पर जो एक्शन हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा, तो इसमें तमाम देश के तमाम हाईकोर्ट की भी नज़र है। हर कोई नज़र बनाए हुए है कि अगर गड़बड़ियां होगी तो हम वहां पे खड़े हैं। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए न्यूज़ PR पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।